हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों जो हमारी रीजनिंग सीरीज चल रही है दोस्तों, उसमें आपको आज कोडिंग डिकोडिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कि दोस्तों आपका कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट दोस्तों हमने आपके लिए अपलोड कर दिया ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंक को 91411 है कहा जाता है, ठीक है। इंक का जो कोड है आपका 91411 है तथा रेड का कोड है आपका 1854 है। तो पेन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इंक का कोड जो दे रखा कैसे आपको दे रखा है इंक का, पहले देखते हैं। आएगा दोस्तों कोड क्या होता है आपका, जो मैं बताया आपको वर्णमाला में। तो दोस्तों 9 होता है, एन का आपको 14 होता है, और के का दोस्तों आपका होता है 11। ठीक है, क्यों बताया ना था मैंने आपको कि इजोटी तरह से आप याद रख सकते हो इसको। इजोटी यानी ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का आपका 25। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। अब देखिए इनका ऐसे आ रहा था। अब बात करते हैं रेड की, आर ई रेड। तो देखिए आर का कोड क्या होता है आपका, आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, और डी का आपका 4 होता है। तो दोस्तों इसी तरह से आपका पेन का कोड यहाँ से निकल के आ जाएगा पेन का। तो पी का कोड दोस्तों क्या होता है, पी का कोड होता है आपका 16, और ई का क्या होता है 5, और एन का होता है 14, यानी 16 5 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। 16 5 14 यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। इस तरह दोस्तों करना था आपको। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जापान को 90150113 है का कोड जो है, तो इंडिया को उसी भाषा में आपका कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों पहले हम बात करते हैं जापान की। देखिए जे का दोस्तों कोड क्या लिखा लिखा हुआ आपका 9 लिखा हुआ है, ए का लिखा हुआ है 01, पी का लिखा हुआ है दोस्तों देखिए 15 लिखा हुआ पी का, ठीक है, और ए का लिखा हुआ आपका 01, और एन का लिखा है 3। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 901 15 01 3। अब देखिए दोस्तों हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला में, तो दोस्तों जे का जो कोड होता है वो होता है दोस्तों आपका 10, और ए का आपका 1 होता है। सॉरी यहाँ पर देखो इस तरह से लिखा हुआ है, एक सेकंड दोबारा देखते हैं इसको। जैसे आपका जापान है, तो जे का कोड क्या आपका देखिए यहाँ पे, वैसे क्या कोड होता है जे का अंग्रेजी वर्णमाला में? तो दोस्तों जे का होता है आपका 10, ए का 1 होता है, पी का आपका 16 होता है, ए का आपका 1 होता है, एन का आपका 14 होता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कोड देखिए, जे का लिखा हुआ 9, ठीक है, और ए का लिखा हुआ आपका 0, और पी का लिखा हुआ आपका 15, और 15 के बाद ए का लिखा हुआ आपका 0, और एन का लिखा हुआ 13। तो देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि जो कोड आपके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं इनके, उससे एक कम करके लिखा हुआ है, यानी कि एक माइनस करके आपके कोड लिखे हुए हैं, एक माइनस करके। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह दोस्तों आपका इंडिया में हो जाएगा। तो पता है दोस्तों आई का कोड क्या होता है आपका, आई का 9 होता है, एन का 14, डी का दोस्तों 4 होता है, एन का 9, ए का 1 होता है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से आपको लिखना है, इसमें एक माइनस कर देना सब में। तो दोस्तों ये आपका 8 हो जाएगा, 13 3 8 0, यानी 8 13 3 8 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कौन से ऑप्शन में है आपका, ये आपका ऑप्शन सी में है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में GECA का कोड 8642 है, तो HFVD का कोड क्या होगा उस भाषा में, ये आपको निकालना है। तो देखिए GECA, जी का दे रखा 8, ई का दे रखा 6, सी का दे रखा 4, और ए का दे रखा 2। अब पता होगा जी का कोड दोस्तों 7 होता है आपका, ई का 5 होता है, सी का 3 होता है, ए का आपका 1 होता है। अब देखिए दोस्तों जितना कोड है आपको उसका एक बढ़ा के आपको दे रखा है, यानी प्लस का 1 करके सब में। तो इस तरह से आपको निकाल देंगे HFVD का कोड, HFVD का। देखिए एच का कितना होता है कोड दोस्तों आपका, एच का दोस्तों कोड होता है आपका 8, एफ का होता है 6, बी का 2, डी का 4 होता है। तो एक बढ़ा दो, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 4 और 1 5, यानी कि 9 7 3 5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो आपको तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नेपाली का कोड दे रखा है 6-15-0-15-10-13, तो STEXQG का कोड उसी भाषा में क्या होगा, ये दोस्तों आपको निकालना है। देखिए पहले बात करते हैं नेपाली की, NEPALI
LI। ठीक है, इसका देखिए कोड। N का दोस्तों कोड क्या होता है आपका, वर्णमाला में होता है दोस्तों 14 होता है, E का 5 होता है, P का दोस्तों 16 होता है, A का 1 होता है, L का कितना होता है 12 और I का होता है आपका 9। लेकिन दोस्तों दे क्या रखा है, देखिए N का दे रखा है 6 दे रखा है, इनका आपको देखिए यहाँ पे 6 दे रखा है, E का 15 दे रखा है, P का 0, इसका 15, इसका 10, इसका 13। अब देख दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, N का 14 यहाँ पर 6 है, E का 5 है, यहाँ पर 15 है। अब देखिए इस तरह से आप देखिए, ठीक है, और यहाँ देखिए तो दोस्तों ये आपका +1 कर रखा है दोनों में, यानी 14 + 1 15 हो गया, 5 + 1 6 हो गया। इस तरह से क्रॉस आपको क्रॉस इसमें जोड़ना है एक। अब देखिए यहाँ पे देखिए 16 -1 15, ठीक है, 1 - 1 कितना हो गया आपका 0। इससे यहाँ देखिए 12 + 1 13, 9 + 1 10। तो पहले +1 का रखा दोनों में और यहाँ पे दोनों -1, फिर यहाँ पे +1। तो इस तरह दोस्तों लिख देंगे, आपका इसका कोड लिख देंगे अगले वाले का, यानी कि STEXQG का। अब देखिए दोस्तों S का कोड क्या होता है आपका 19 होता है, T का क्या होता है, T का दोस्तों आपका 20 होता है, E का 5 होता है, X का आपका 24 होता है, Q का आपका 17 होता है, G का आपका 7 होता है। इतना आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं, हमको सॉरी हमको निकालना। देखिए यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 19 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे 20 आ जाएगा आपका, 20 + 1 कितना हो गया आपको 21, यहाँ पे आपको 21 आ गया। अब यहाँ देखिए 5 - 1 इस आपको 4 आ गया, 24 - 1 यहाँ पर 23 आ गया। यहाँ देखिए 17 + 1 18 और 7 + 1 आपका कितना हो गया 8 हो गया। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 21-20-23-4-8-18, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है आपका 21-20। ये दोस्तों आपको ऑप्शन ए में है, तो यही दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लंदन का कोड जो आपको दे रखा है 24 30 28 8 30 28, तो फ्रांस का कोड आपका उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए पहले दोस्तों बात करते हैं लंदन की, LONDON। देखिए L को लिखा जाता है आपका 12, O को लिखा जाता है आपका 15, N को लिखा 14, D को 4 लिखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में, पता ही होगा आपको। O को 15, N को आपका 14। इतना दोस्तों आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है 24 30, यहाँ पे दे रखा है 24, यहाँ पर 30, यहाँ पर 28, यहाँ पर 8, यहाँ पर 30, यहाँ पर 28। अब देखिए दोस्तों जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला में कोड होता है उसके डबल कर रखा है, 12 × 2 24, 15 × 2 30, 14 × 2 28, 4 × 2 8, 15 × 2 30, 14 × 2 28। तो इस तरह दोस्तों आपका फ्रांस का हो जाएगा, फ्रेंच, ठीक है, FRANC फ्रांस, ठीक है। तो देखिए F का कोड क्या होता है आपका 6, R का 18, A का 1, N का 14, C का 3, E का 5। इनका दोस्तों डबल कर दो, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 1 × 2 2, 14 × 2 28, 3 × 2 6 और 5 × 2 आपका 10। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 12 36 2 28 6 10, 12 36 2 28 6 10, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। फ्रांस का कोड हो जाएगा आपका 12 36 2 28 6 10। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोड्स का कोड 57 तथा हॉर्न का कोड 55 है तो ब्लो को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा आपका। देखिए पहले लिखते हैं ROADS रोड्स। तो पता होगा आर का कोड क्या होता है आपका 18 होता है, ओ का कितना होता है आपका 15, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, एस का आपको 19 होता है। अब देख दोस्तों इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो देख 18 5 15 33, ठीक है, 34 और 4 38 और 19, 38 और 19 कितना हो गया आपका 53 हो, 38 और 19 सॉरी आपको हो गया 57। तो यानी दोस्तों इन सबको जोड़कर आपको कोड बनाया गया है। अगला बात करते हैं हॉर्न की, तो यहाँ पे क्या एच का होता है आपका कोड कितना 8, ओ का 15, आर का कितना होता है आपका 18, एन का 14। तो इन सबको जोड़ो, 18 और 5 नहीं 15 और 8 23, 23 और आपका 18 41 हो गया आपका, ठीक है, 41 होगा आपका, ये आपका 55 हो गया, इसका 55 देखिए 55 दे रखा है। तो इस तरह दोस्तों आपका BLOW कोड आपका हो जाएगा, BLOW का। देखिए बी का 2 होता है आपका, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का आपका 23। तो जोड़ दो सबको, 12 14, 14 और 15 27 और 23 आपका 50, 27 और सॉरी 12 14 हो गया आपका, 14 और 15 कितना हो गया 29, 29 और 23 आपका 52 हो गया। ये आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्यून्स का कोड 16 है, फ्रीज का कोड 11 है, तो क्लेम का उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा आपका। देखिए TUNES कितना है, टी का कितना होता है आपका 20 होता है, यू का 21, एन का 14, ई का 5 और एस का दोस्तों आपको 19 होता है। अब दोस्तों इन सबको जोड़ते हैं आप, ठीक है, 20 और 21 41 और 15 55 और 5 60 और 19 कितना हो गया आपका 69 हो गया, सॉरी 79, ठीक है 79, तो दोस्तों 79 हो गया। लेकिन यहाँ पर रखा है आपका 16, तो देखिए दोस्तों इन सबको दोनों को जोड़ दिया है, 7 + 9 यानी कि 16 आपका इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस तरह इसको ट्राई करते हैं आपका FREEZE, तो एफ का कितना होता है आपका 6, आर का 18, ई का 5, ई का 5, जेड का 26 और ई का 5। अब देखिए इन सबको जोड़ते हैं, तो 18 से 24 और 5 29 और 5 34, 34 और 5 कितना हो गया आपको 39 और 26, ये दोस्तों आपको हो गया 65, यानी कि इसको करेंगे आपका 6 और 5 यानी कि 11, देखिए दे रखा है आपका। तो इस तरह से आपका CLIMB का हो जाएगा, CLIMB क्लेम, ठीक है। तो सी का दोस्तों 3 होता है, एल का कितना होता है आपका 12, आई का होता है आपका 9 और एम का दोस्तों होता है आपका 13, बी का होता है 2, इनको जोड़ो 12 3 15, 15 और 9 24 और 13 37 और 2 आपका 39, यानी कि दोस्तों आपका होगा 3 + 9 यानी कि 12, और ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में JNU का कोड 10 17 14 13 21 06 है, तो PUSA को उसी भाषा में कैसे आपका लिखा जाएगा, JNU। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना 3 लेटर हैं आपके, और यहाँ पर देखिए 4 6 2 8 2 10 2 12 है, यानी एक का आपका 4 यूज हो रहा है। देखिए जे को क्या लिखेंगे आपका, देखिए एक 10 लिखा जा रहा है और एक आपका 17 लिखा जा रहा है, और एन का देखिए एक का 14 और एक आपका 13, और यू का एक आपका 21 एक आपका 6। अब देखिए दोस्तों किस तरह से आपका लिखा जा रहा है। देखिए जे का कोड पता है आपको कितना होता है 10 होता है, एन का 14 होता है, यू का आपका 21 होता है, इतना तो पता है आपको। अब देखिए यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 6, तो ये कैसे सेंस बन रहा है। देखिए 10 से 17 कितना 27, 17 14 13 27 21 और 6 आपके 27, यानी दोस्तों एक तो आपका इसका कोड लिखा हुआ है जो ऊपर दे रखा लेटर, और एक दोस्तों इसका लिखा हुआ विपरीत। मैंने क्या बताया था कि दो संख्या विपरीत जब होती हैं, दो लेटर आपके, जब दोनों का योग आपको 27 हो। तो इस तरह दोस्तों आपको आगे करना है PUSA का, PUSA। तो देखिए पी का देखो कितना कोड होता है आपका, पी का बताया मैंने आपको, पी का होता 16 और इसका अपोजिट कितना हो गया 16 11 27 आपका, और यू का देखिए कितना होता है आपका 21, इसका अपोजिट आपका 6 होगा, देखिए यहाँ पे दे रखा आपका। फिर दोस्तों बात करते हैं आपका एस की, तो ऐसा कितना होता है आपका 19 होता है, उसका अपोजिट कितना हो गया आपका, यानी इसको 27 में माइनस कर देंगे तो यानी कि 8 हो गया आपका 08, और ए का कितना होता है आपका 01 और ये आपका 26 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका आंसर इस तरह से निकल के आ जाएगा 16 11 21 06 19 08 01 26, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। ये दोस्तों आपको निकालना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका कि यदि ट्रैक्टर को 14 लिखा जाता है, ट्रॉली को 14 लिखा जाता है, तो स्कूटर का कोड आपका क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों TRACTOR, इसको लिखा हो 14। अब देखिए दोस्तों वैसे कोई क्रम आपका नहीं बन रहा है, तो एक चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका इसमें कितने लेटर हैं आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 लेटर हैं टोटल मिला के, तो यानी कि इसका डबल कर दिया आपका, तो कितना आ गया 14। अब देखिए इसमें देखते हैं आगे ट्रॉली में LLEY, इसका 14 आ रहा है। देखिए यहाँ कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो दोस्तों यहाँ भी आपके 7 लेटर हैं और इनको डबल कर दिया तो ये आपका 14 आ गया है। इसी तरह आपके स्कूटर में हो जाएगा SCOOTER, ठीक है, यानी कि 2 4 3 7 लेटर आपके यहाँ हैं, तो 7 इसका डबल आपको हो जाएगा कितना होगा 14। तो ये दोस्तों आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका मोबिलिटी का कोड दे रखा है आपका 4 6 2 9 3 9 2 7, तो एग्जामिनेशन का कोड आपसे पूछा है, तो पहले हम इसको लिखते हैं MOBILITY। तो देखिए दोस्तों एम का कोड क्या होता है आपका 13 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, एल का दोस्तों 12 होता है, आई का 9 और टी का आपका 20 और वाई का 25। अब देखिए लिखा क्या हुआ आपका, देखिए यहाँ पे कोड 4 6 2 9 3 9 2 7, इसका 4 लिखा हुआ, इसका 6, इसका 2, इसका 9, इसका 3, इसका 9, इसका 2, इसका 7। अब देखो दोस्तों किससे लिखा हुआ, देखो 3 और 1 4 हो गया आपका, 5 और 1 6 हो गया, 2 का 2 हो गया, 9 का 9 हो गया, 2 1 3 हो गया, 9 का 9 हो गया,
2 0 2 हो गया, 2 और 5 7 हो गया। तो यानी दोस्तों जो जो आपके 2 अंक आ रहे हैं उनको आपस में जोड़ दिया है, ठीक है, इस तरह से आपको निकाला गया है। तो ऐसे निकाला जाएगा आपका एग्जामिनेशन का EXAMINATION। तो देखिए ई का कोड क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 लिखा जाएगा आपको जो करते हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए कट गया आपका, ऑप्शन डी कट गया। अब बात आती है दूसरी एक्स का, और मैं बताया एक्स का कोड होता है दोस्तों 24 आपका। तो 24 कितना हो गया, 2 और 4 6 हो गया। अब देखिए इसमें 5, देखिए इसमें 5 7 है, ये गलत है आपका, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों आपको एग्जाम में अगर सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ से आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ए का होता है आपका 1, तो 1 कितना हो गया आपका, 1 हो गया इसका। एम का होता है आपका 13, तो यानी तीनों लेकर आपका 4 हो गया, ठीक है। 5 6 1 4, और आई का 9 होता है तो 9 लिख देंगे जो करते हो। और एन का होता है आपका 12, तो 2 लिख 3। ए का आपका 1 होता है तो 1 लिख दिया आपका, सॉरी 0 ले होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 हो गया। टी का 20 होता है तो 2 और 0 आपका 2 हो गया। और आई का आपका 9 होता है तो यहाँ पे आपका 9 हो गया। ओ का कितना होता है आपका, ओ का 15 होता है तो 5 और 1 आपका 6 हो गया। एन का 14 होता है, एम एन 14, ठीक है, 4 और 1 5 हो गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। 5 6 1 4, ये आपका 1 होगा। 1 4 9 3, सॉरी एन का कितना होता है आपका, सॉरी एन का आपका 14 होता है, 12 नहीं 14 होगा आपका, ठीक है। तो 14 5 हो जाएगा, 9 5 1 2 9 6 5, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में होटल को लिखा जाता है 300, तो उसी भाषा में BORU कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों बात करते हैं पहले होटल की, HOTEL, इसको आपको 300 लिखा जा रहा है। तो एच का कोड दोस्तों कितना होता है आपका, 8 होता है। ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5, एल का आपका 12। अब इन सबको जोड़ देंगे आपस में, कितना आता है, 15 8 23, और 20 43, और 5 48, और 12 आपका 60 आ गया। अब देखो 60 और इसमें 300 क्या क्या आपका कॉमन है। देखिए 60 अगर इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों आपका 300 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम आगे बात करते हैं बोर का, BORE। तो बी का आपका 2 होता है, आर का 15, सॉरी ओ का 15, आर का 18, ई का 5, इनको जोड़िए। 15 तो 17 18, 35 से 5 आपका 40 आ गया। अगर दोस्तों इसमें हम 40 गुणा 5 करेंगे तो 200 आएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपने 5 की मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्यों, देखिए होटल में देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर दोस्तों आपके 5 लेटर हैं, तो इसलिए आपके जो अक्षर लेटर हैं, लेटरों की संख्या आपकी 5 है, इसलिए आपको 5 का मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पर देखिए कितने लेटर हैं आपका, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लेटर हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 का, तो 4 चौका आपका 160 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उनका आंसर 200 आ जाता है। उनको लगता है कि उनका आंसर सही है, लेकिन उनका आंसर जो होता है वो आपका गलत हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि यदि ए बराबर 1 और AID बराबर 36, तो बेल बराबर क्या होगा। तो देखिए ए का कोड आपका एक ही होता है, पता है आपको, और AID देखिए ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, डी का आपका 4 होता है। तो देखिए दोस्तों 36 कैसे आ रहा है, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर दी गई है, यानी 936। तो इस तरह से निकाल लेंगे आपका BELL का। तो बी का कितना होता है 2, ई का 5, एल का कितना होता है 12, और एल का 12। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए 12 गुणा 12 कितना होता है 144, और गुणा 5 गुणा 2 देन 10, तो 1 0 आपका आगे आ जाएगा, यानी 1440 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका यदि बी बराबर 2 है और बैग बराबर 10 है तो बॉक्स बराबर क्या होगा। तो बी का 2 होता है, और बी का 2, ए का 1, जी का आपका 7। तो इन सबको दोस्तों जोड़ दिया गया है, 7 और 8 हो जाएगा 10, 10 हो गया, 7 और 1 8 हो 2 10। और बी की बात करें यहाँ पे 2, वो कितना हो गया 15, और एक्स आपका 24, इनको जोड़ो, 15 तो 17 24 कितना हो गया आपका 41, तो 41 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले वीडियो में दोस्तों एक पैटर्न आपको और करा दिया गया था, ठीक है। अब आपको दोस्तों एक पैटर्न आपको इसके बाद और कराते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए, और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। पहले ये देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है साफ आकाश का रंग, और आपको दोस्तों पता है जो साफ आकाश का रंग कैसा होता है आपका, नीला होता है, ये चीज़ इतना आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे हम नीला। अब दोस्तों क्वेश्चन में आप ये देखिए कि नीले को क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि नीले को कहा गया आपका आकाश कहा गया है, तो नीले को जो आकाश कहा गया है वही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों नीले को अगर आकाश कहा गया तो इसका मतलब ये हुआ जो साफ आकाश का रंग होगा वो आपका साफ आकाश रंग जो होगा वो आपका आकाश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना दोस्तों काम करना है हमको। पहले जो चीज़ आपसे पूछी गई उसका रंग पता करो आप, कैसा रंग उसका होता है एक्चुअल में, और फिर उस रंग को आपका क्वेश्चन में क्या कहा गया है वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि आसमान को काला कहा जाए, काले को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीले को जमीन कहा जाए, जमीन को लाल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेंगी। तो दोस्तों पहले पता करना है कि मछलियाँ आपकी एक्चुअल में रहती कहाँ हैं। तो पता होगा दोस्तों मछलियाँ जो होती हैं आपकी जल में रहती हैं, जल या पानी में आपकी मछलियाँ रहती हैं। अब देखिए जल को क्या कहा गया है यहाँ पर, तो देखिए जल को आपका हरा कहा गया है, तो यानी कि जो हरा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि मछलियाँ रहेंगी आपकी हरे में। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है, तो किसी को बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों पता होगा, अगर आप क्रिकेट के शौकीन तक पता होगा कि किसी को बॉल आगे बढ़ाने को बोलते हैं हम थ्रो फेंकना, यानी थ्रो उसको बोला जाता है थ्रो। अब देखिए क्वेश्चन में थ्रो को क्या कहा जा रहा है, तो दोस्तों देखिए दोस्तों थ्रो को कहा जा रहा है आपका टॉस, तो यानी कि टॉस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टॉस जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका कि यदि नीले का अर्थ गुलाबी है, गुलाबी का अर्थ हरा, हरे का अर्थ पीला, पीले का अर्थ लाल और लाल का अर्थ सफ़ेद, तो हल्दी का रंग आपका क्या होगा। तो पहले तो पता होना चाहिए कि आपका हल्दी का रंग कैसा होता है। पता है आपका हल्दी का रंग होता है आपका पीला। अब देखिए पीले को यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए पीले का अर्थ है आपका लाल, यानी पीले को कहा गया आपका लाल, तो लाल ही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो हल्दी का रंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला आपका यदि नीले को हरा, हरा को काला, काला को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल तथा लाल को नारंगी कहा जाता है, तो रक्त का रंग क्या कैसा होगा। और आपको पता है दोस्तों जो आपका रक्त होता है यानी कि ब्लड होता है उसका रंग होता है आपका लाल होता है। अब देखिए लाल को क्या कहा गया, लाल को कहा गया दोस्तों आपका नारंगी, तो यानी कि जो नारंगी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि जल को भोजन, भोजन को वृक्ष, वृक्ष को आसमान, आसमान को कुआं, कुएं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर लगेंगे। आपको पता है जो फल लगते हैं किस पर लगते हैं, वृक्ष पर लगते हैं। और देखिए वृक्ष को क्या कहा गया है, वृक्ष को कहा गया आपका आसमान, तो यानी कि आसमान ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि चांद को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को सूरज कहा जाता है और सूरज को नदी कहा जाता है, तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है। तो दोस्तों पता होगा आपको जो प्रकाश और गर्मी देता है आपको वो देता है आपका सूरज। अब देखिए सूरज को क्या कहा गया क्वेश्चन में, तो सूरज को नदी कहा गया है, यानी कि नदी ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने कोडिंग डिकोडिंग से 3 टाइप के क्वेश्चन आपके करा दिए हैं, जिसमें दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन अभी और आपके बचे हुए हैं, जिनको कि इससे अगली जो वीडियो कल अपलोड होगी आपके लिए उसमें आपको करा दिया जाएगा। और अगर दोस्तों कोई आप डाउट हो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो यानी दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, वो सारे हमारे चैनल पर आपको सॉल्व करा दी जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों जैसे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों जितना हो सकेगा आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चनों की। ठीक है, जो भी आपके बच्चे होंगे, तो यानी दोस्तों पूरी आपकी तैयारी हमारे चैनल पर इस दिन की करा दी जाएगी।